नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने आरबी क्लासेस में और मैं आपका दोस्त सनी। तो हम लोग हिस्ट्री में पल्लव तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे चोल राज्य। दोस्तों चोल राज्य, ठीक है ना, कैसे बना, क्या उनकी महत्वपूर्णता है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई। और मानी जाए तो चोल राज्य एक सोने की जो चिड़िया बोलता ना कि देश सोने की चिड़िया, मतलब बेहतरीन वहाँ पे चीज़ें बनी, मंदिर बने, मूर्तियाँ बनी, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है। चलिए आप शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए भाई। चलिए देखिए, 9वीं शताब्दी में, कौन सी 9वीं शताब्दी में, जब पल्लवों का साम्राज्य खत्म हो चुका था, तो पल्लव का पतन हो रहा था। पल्लवों के ध्वंसावशेषों, ध्वंसावशेषों का मतलब होता है कि पल्लवों पर विजय करके, ठीक है ना। देखो दोस्तों, ऐसे अगर वर्ड आ जाया करे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम जानते तो नॉर्मल भाषा में सब हैं, लेकिन आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि वो लैंग्वेज ऐसे घुमा देते हैं कि तुम्हें समझ में ही ना आती। तो लैंग्वेज जैसी भी हो समझना सीखो, ठीक है ना। तो पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के जो संस्थापक थे, इस वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? विजयालय। क्या नाम था? विजयालय। चोल राज्यों के जो संस्थापक थे, जिन्होंने चोल राज्य के साम्राज्य की स्थापना की, वो कौन थे? विजयालय। इनकी राजधानी कौन सी? तांजाय, उस समय की तांजाय। फिर हम जानते किस नाम से हैं? तंजौर या तंजावुर। तंजावुर, ठीक है ना। इस नाम से आज के समय में ज़्यादा फेमस है। अब तांजाय किसी से को तांजाय थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राचीन नाम जैसे म्यांमार पहले बर्मा था, तो ऐसे ही, ठीक है ना। और इसका जो वास्तुकार था, किसका? तंजावुर का। तंजावुर का जो वास्तुकार था वो कौन था? कुंजर मल्लन। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, इतना वही नाम था। कौन था? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। कौन थे? वास्तुकार थे। किसके? तंजावुर के। दोस्तों वास्तुकार आपको पता ही हो, बोलते किसे हैं, ठीक है ना। विजयालय ने जो उपाधि धारण की थी, किसकी की थी? नरकेसरी की। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की। और इन्होंने निशंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? विजयालय ने। उपाधि कौन सी थी? नरकेसरी की। कौन सा मंदिर बनाया था? निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाया था, देवी का। चोलों का अगर स्वतंत्र राज्य बोला जाए कि स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया, तो वो कौन थे? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत, आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? कोदंडराम की। किसकी? कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि कब धारण की थी? जब पल्लवों पर विजय पाई थी, ठीक है ना। चोल वंश के जो प्रमुख राजा, मतलब चोल वंश के कई राजा हुए, इनमें जो प्रथम राजा थे, जो मुख्य राजा थे, जिनके नाम मतलब इन्होंने कुछ किया, पढ़ने के लिए मिलते, सुनने के लिए मिलती, चर्चाएं मिलती उनकी, तो कौन थे? देखो, सबसे पहले थे परातंक प्रथम, फिर राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। ये चोल वंश के फेमस राजा थे। बात कहें प्रमुख कह लो चाहे फेमस कह लो, चोल वंश के फेमस राजा यही थे, ठीक है ना। अच्छा, तक्कोलम एक जगह है, वहाँ का जब युद्ध हुआ था, किसके? राष्ट्रकूट नरेश थे। क्या नाम था उनका? कृष्ण प्रथम। इन्होंने परातंक प्रथम को पराजित कर दिया। युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश जो थे, कृष्ण प्रथम ने परातंक प्रथम को पराजित कर दिया। और उसी में उनके जो लड़के थे, किसके? परातंक के, उनका जो बड़ा लड़का था, क्या नाम था उसका? राजादित्य मारे गए थे। किस युद्ध में?
राष्ट्रकूट के युद्ध में। किसके बीच हुआ था भाई? किसके बीच हुआ था? कृष्ण प्रथम और परातंक प्रथम के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें परातंक के जो सबसे बड़े लड़के थे उन्हें मार दिया गया। चलिए, अब राजराज प्रथम ने क्या, श्रीलंका पे चढ़ाई शुरू कर दी। भाई घोड़े वोड़े हाथी वाथी लेके चढ़ बैठे। तो वहाँ के एक राजा थे महेंद्र पंचम। ऐसा खदेड़ा भाई साहब, ऐसा भौकाल मचा दिया राजराज प्रथम ने कि बेचारे अपने ही राज्य में, कौन सी जगह पे, दक्षिण में जिला है रोहड़ में, शरण लेनी पड़ी, छुपना पड़ा वहाँ पे। इतना भयभीत कर दिया था किसे? श्रीलंका के जो राजा थे। क्या थे भाई? महेंद्र पंचम को इतना भौकाल भर दिया, बेचारे भागते नजर आए। जहाँ रास्ता मिली वहाँ भागे और जहाँ छुपने के लिए जगह मिली छुप गए। और छुपने की जगह कहाँ मिली? दक्षिण में एक साइड थी रोहड़, वहाँ पे जाके भाई छुपे, तब तो जान बची। अब ऐसे थोड़ी ना प्रमुख राजा के नाम होंगे, कुछ तो भाई है उनमें। राजराज प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका पे तो भाई विजय पा ही ली, महेंद्र पंचम का राज्य छीन लिया। जो वहाँ पे प्रदेश इनने जीते वो चोल साम्राज्य में मिला लिए। और एक नई चीज, क्या? एक नया प्रांत बना डाला। कौन सा? मुंडी चोल मंडलम, एक नए प्रांत की इनने बना दिया। और पोलन्नरुवा को इसकी राजधानी बना दिया। बस वहीं पे एक जगह थी पोलन्नरुवा, वहाँ इसकी राजधानी बनाई। किसकी? मुंडी चोल मंडलम। 2-4 बार को याद हो जाएगा। मुंडी चोल मंडलम। वहाँ के जो प्रदेश थे जो इन्होंने जीते थे, उन सबको एकजुट मिला के एक नया प्रांत उन्होंने बना दिया। किसने? राजराज प्रथम ने। कहाँ के राज्य थे? श्रीलंका के, ठीक है ना। और श्रीलंका के राजा कौन थे? महेंद्र पंचम। ठीक, गुड। राजराज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए, इसने तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया था। दोस्तों अगर बात करें राजराजेश्वर का मंदिर, ठीक है ना, कहाँ पे? तंजौर में। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। दोस्तों मंदिर की कहीं कहीं पूछ ली जाती है कि हाँ इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस तालाब का निर्माण किसने, इस मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, मतलब अगर बात की जाए अपना साम्राज्य विस्तार करने की अगर बात की जाए तो किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम के जब शासन किया था तो सबसे ज़्यादा शासनकाल उसी में बढ़ा, अपने साम्राज्य को विस्तार रूप में बढ़ाया उन्होंने। बंगाल के एक पाल शासक थे कौन थे? महेपाल को इन्होंने पराजित किया, उन पर विजय हासिल की। और करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेय कोड़चोल की उपाधि धारण की। किसकी? गंगेय कोड़चोल की उपाधि धारण की। किसके बाद? जब बंगाल पे पाल जो शासक थे एक महिपाल, जब उन पे विजय पाई, और विजय पाने के बाद उन्होंने जो उपाधि धारण की, कौन सी की? गंगेय कोड़चोल, ठीक है ना, गुड। और इसकी जो नई राजधानी गंगैकोड़ बना दी। अब चोलपुरम के एक निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। देखिए दोस्तों, पहले तालाब, नदी, नहर, ये चीज़ें इसलिए बनवाई जाती थी कि आसपास का जो कृषि क्षेत्र था उसके सिंचाई के लिए, किसानों के यूज के लिए, ठीक है ना, तो उसका निर्माण कराया इन्होंने। कब? जब बंगाल पे इन्होंने जीत हासिल की। अब भाई इनकी जो भूमि के प्रकार थे, मतलब चोल काल में जो भूमि थी उनके नाम अलग अलग थे। नाम कैसे अलग अलग थे? अगर बात करें वेल्लन बगाई, तो कौन थे? ये भूमि किसे दी जाती थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान जो स्वामी होता था उसकी भूमि को क्या कहते थे? वेल्लन बगाई। अब बात करें ब्रह्मदेय, साफ साफ लिखा रहा ब्रह्मदेय, और ब्रह्म के समान कौन होता है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि।
जो वो लोग ब्राह्मण को उपहार में भूमि देते थे उन्हें क्या कहते थे, ब्रह्मदेव। अब बात करें शाला भोग। शाला, शाला से एक बात है, पाठशाला, गौशाला, ये गौशाला नहीं है, ये पाठशाला है। पाठशाला मतलब कि विद्या, ठीक है ना, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पे शिक्षा का संस्थान हो, विद्यालय हो, गुरुकुल हो, कुछ भी हो, बहरहाल शिक्षा का संस्थान, उसके लिए दी गई जो जमीन होती थी उसे क्या कहते थे, शाला भोग। अब बात करें देवदान या तिरन मटक्कनी, ये जमीन किसके लिए होती थी भाई, सीधी सी बात, मंदिर के लिए। जो मंदिर बनते थे, जो चीज़ें होती थी, उस भूमि को क्या नाम दिया जाता था, देवदान या तिरन मटक्कनी। दोस्तों जब कोई बड़ा शब्द हुआ करे ना, एक साथ मत पढ़ा करो, काट के पढ़ा करो, छोटा छोटा करके, जल्दी याद होगा। अब तिरन मटक्कनी ऐसे जल्दी हो रहा है, आप सीधा पढ़ो तिरन मटक्कनी, जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब एक पल्लिचदम, कौन सा, पल्लिचदम, ये कहाँ पे भाई, ये जमीन किसके लिए होती थी, जैन धर्म, किसके, जो जैन संस्थान थे, जो जैन लोगों के संस्थान थे, उन्हें जो भूमि दी जाती थी वो किस नाम से जानी जाती थी, पल्लिचदम के नाम से, ठीक है ना। चलिए अब इनके भूमि के प्रकार आप सीखे गए, ज़्यादा ज़्यादा भूमि के प्रकार ही पूछेंगे, और फिर या तो मंदिर के बारे में पूछेंगे कि मंदिर किसने बनवाया, किसने बनवाया, तो मंदिर तो बता ही दिए हमने। आगे अभी और भी पढ़ेंगे। चोल राज हम एक क्लास में नहीं ख़त्म करेंगे, इसकी क्लास 2 करेंगे, ठीक है ना, जो अच्छे से समझ सकूं, बार बार देखोगे तो अच्छा याद होगा। चलिए देखिए, राजेंद्र द्वितीय ने किसकी, प्रकेसरी की, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की, और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय की बात की जाए तो प्रकेसरी, और वीर राजेंद्र की बात की जाए तो राजकेसरी उपाधि धारण की थी। चलिए चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था, ठीक है। चलिए चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के, भाई दोनों के बीच हमेशा विवाद चलते रहते थे, तो भाई इसके लिए कोई मझिया तो चाहिए, आज के समय मध्यस्थ चाहिए, मध्यस्थ, गांव में बोलते हैं मझिया, कुछ लोग बोलते हैं मध्यस्थ। तो गोवाई शासक थे कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। भाई जयकेश प्रथम ने सोचा, क्योंकि भाई अब गोवा की बात की जाए तो आपने देखा है श्रीलंका के जो जीत चुके थे फिर उधर थे, और गोवा छोटा सा इधर है, हो सकता है ये भी सोच रहे लपेटे में हम ना आ जाएं। मैप में हमने देखा होगा, मैप में श्रीलंका यहाँ पे लटका है, अब यहाँ से विजय करके इधर भी आ गए थे कि श्रीलंका में तो विजय पा ही चुके थे, और गोवा बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल छोटा से ऐसे पॉइंट में, सबसे छोटा राज्य है भारत का, ठीक है ना, वहीं पे। तो इन्होंने भाई क्यों स्थापित किया कि हो सकता है कि इन दोनों के चक्कर में कि हम ना लपेटे जाएं, क्योंकि भाई इतना बड़ा राज्य तो है नहीं, पता नहीं कौन एक झटके में उड़ा ले हमें, तो शांति का सहयोग दिया। तो इससे एक सीख क्या मिलती है, जब सामने देखे कि हाँ दोनों बराबरी टक्कर के हैं दुश्मन, तो किसी एक का साथ नहीं देना चाहिए, बीच में घुसो, दोनों से प्यार से बना कर रखो, हो सकता है तो मिला लो, खुद की सेफ्टी करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रसित गरीब जनता से। एक थे भाई कौन, विक्रम चोल, अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। किससे, बेचारे अकाल से पीड़ित हैं, अभाव है उन, मतलब अभाव का मतलब सीधा होता है उनके पास धन दौलत कुछ नहीं, तो अकाल ही है यार, अकाल से पीड़ित, ठीक है ना। उनसे जो ग्रसित गरीब लोग थे, गरीब जनता थी, उनसे भाई साहब वसूल के, राजस्व वसूल के, भाई खेती में राजस्व वसूली सीधी होती है भाई, आपके जमीन जायदाद की राजस्व वसूली होती है, वो कर वसूल कर करके किसका निर्माण करवाया था, चिदम्बरम में एक मंदिर का निर्माण करवा रहा था, उसका विस्तार करवा रहा था। चलिए कोलोतुंग प्रथम ने चिदम्बरम
चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज 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 अगर बात करिए तो विष्णु भगवान, उनकी मूर्ति जो स्थापित थी उठाई और समुद्र में फेंकवा दी। किसने फेंकवाई थी? कलोत्तुंग प्रथम ने। कहाँ पे? चिदम्बरम के जो मंदिर में, चिदम्बरम के मंदिर में जो इन्होंने बनवाया था, विक्रम चोल ने, वहाँ पे जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी उन्होंने उठवाई और समुद्र में फेंकवा दी। ठीक है ना, विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। आचार्य कालांतर में वैष्णव रामानुजाचार्य ने क्या किया? उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया, मतलब उसी मूर्ति को दोबारा फिर निर्माण किया व दोबारा स्थापित किया। ठीक है ना, और उसे तिरुपति के मंदिर में तब्दील कर दिया। ठीक है, तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, मतलब वहाँ पे सेवा याचना प्रतिष्ठा पूजा पाठ सब किया। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को, मतलब जो ऊंचे लेवल के अधिकारी थे, ऊंचे लेवल का पद जो धारण करते थे, उन्हें क्या कहते थे? पेरुंदरम। और जो छोटे श्रेणी के थे, अब कैसे बताऊँ यार, फॉर एग्जांपल मान लो भाई IAS PCS है, इधर अपने TORI हैं या SHO हैं, ये मान लो DM SDM वगैरह, उनको क्या बोलते थे भाई? निम्न पदाधिकारियों को सेरुंदरन, छोटे को सेरुंदरन और बड़े को क्या कहते थे? पेरुंदरम। ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, मतलब जितना भी चोल राज्य था 6 प्रांतों में विभाजित था, बटा हुआ था। अच्छा, इनकी जो ऐसे मंडल, जिला, गांव, ग्राम ऐसे जो होते थे, इनके भी ऐसे बटे थे। देखिए, प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम। ठीक है ना, मंडलम कोट्टम में, और कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। मतलब बड़े स्तर से छोटे करके सबसे छोटे आते हैं नाडु, और नाडु कई कुर्रमों में बटा था। ठीक है, अब नाडु की स्थानीय सभा को, अब नाडु के कई के, अब जैसे मान लो एक सपोज दैट एक ब्लॉक हो गया, अब एक ब्लॉक में कितने मौजे लगते हैं, ठीक है ना, कितने गांव आते हैं, तो उस हिसाब से क्या बोलते हैं? नाटूर। अब उनकी जो स्थानीय सभा थी उसे क्या कहते हैं? नाटूर। ठीक है ना, जैसे अपनी एक तहसील है, कोई तहसील में भाई कुछ ही गांव लगते हैं, कुछ शहर आते हैं, तो फिर तहसील अगर बात की जाए तो जो हर काम होता है, तो ऐसी स्थानीय सभा मान लो, फॉर एग्जांपल ऐसी स्थानीय जो सभा होती थी उसे क्या कहते थे? नाटूर। ठीक है ना, गुड। अब वहाँ पे एक जाति थी वेल्लाल जाति। कौन सी थी? वेल्लाल जाति। वेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे, केंद्रीय केंद्र के, मतलब समझ रहे, मतलब एक राजा के पास, मतलब जो पूरा प्रांत चलाता हूँ, ठीक है ना, किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाड़ के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाड़ के कार्यकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। अब नाड़ किसे कहते हैं? देखो, इसमें नहीं दिया है। नाड़ एक, हम लोग कह सकते हैं, जो कई छोटे स्तर होते हैं, ठीक है ना, छोटे स्तर को संभाल गए, उसका जो मुखिया बोला जाता। अब उसमें उन्हीं की अच्छी खासी पकड़ थी उन्हीं कामों में। अब उनमें से कई धनी भूस्वामियों, मतलब कई जमींदार, भूस्वामी भाई वो होते हैं जमींदार, जिसके पास अनाप शनाप जमीन हो, कुछ जमींदार को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मोवेद बेलन मतलब कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला बेलन या किसान, ठीक है ना। अब इन्हें कौन सी उपाधि दी जाती थी भाई? अरैयार, आज के समय में प्रधान, ठीक है ना, जैसी उपाधियां दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। कैसे महत्वपूर्ण पद सौंपे जाते थे? दोस्त,
ये तो इनका ठीक है ना। अब स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम राजा हैं तो पूरे प्रांत के सिर्फ हम ही संभालें, नहीं, छोटे स्तर से लेके कोई ना कोई अधिकारी, मतलब घटते हुए क्रम में ऐसे व्यवस्थित कर रखा था कि ना छोटा परेशान है ना बड़े परेशान, छोटे को दिक्कत हो बड़े को बताया, बड़ा हमें बताएगा, फिर उसे बताएगा और उसका काम होगा। तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। सबसे मुख्य विशेषता क्या थी चोल की, अगर वो पूछें तो स्थानीय स्वशासन। ये कितने भी थे, देखो आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आ जाओ तो भाई ये राज्यपाल थे, एक पूरे राज्य को संभालते थे। ये छोटे से गांव से स्तर से लेके बड़े स्तर तक संभालते थे, अपने एक पद बाई पद जिम्मेदारी दे देंगे, ठीक है ना। और सर्वाधारण लोगों की सीमित थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए। देखो, और सर्वाधारण ये एक पद है, पद मान लो, या ऐसे लोग मान लो जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इनका एक काम क्या था कि तालाबों और बगीचों, दोस्तों ये बगीचों है, ठीक है ना, बगीचों के निर्माण हेतु गांव की जो फालतू की ज़मीन है, जो भूमि है, मतलब वहाँ पे जो उपजाऊ ना है, उसे अधिग्रहण करके वहाँ पे किन चीज़ों का निर्माण करते थे? इन चीज़ों का, चोल साम्राज्य में, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ तक हो गया चोलों की बातें, उनके शासन की बातें कि उनके शासन में कैसी व्यवस्था थी, कैसा क्या था। अब कल बात करेंगे इनके अलग टॉपिक में, भाई इनकी सभा थी, महासभा थी, क्या क्या थे, उनकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है ना, अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।